हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। अरे बहू, ये फ्रिज रोज खाली क्यों हो जाती है? सब्जी रखो तो पता नहीं कहाँ उड़ जाती है। दूध रात ही तो मंगाया था, सुबह उठकर देखा तो आधा गायब। मक्खन घी तो जैसे घर में टिकता ही नहीं। आर्या ने एक गहरी सांस ली, लेकिन चुप रही। वो जानती थी अगर जवाब दिया तो आग और भड़क जाएगी। दरअसल ये कहानी है दिल्ली के पास बसे गाजियाबाद में शर्मा परिवार की। उनका मकान हर रोज की तरह रसोई की खटर पटर और बर्तन टकराने की आवाजों से गूंज रहा था। खिड़की से आती धूप सीधे किचन की टाइल्स पर पड़ रही थी। रसोई में सावित्री देवी सासू माँ पूरे जोश से काम कर रही थी। उनकी आदत थी कि घर का हर काम उनकी निगरानी में हो। उन्हें लगता था घर का सारा कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए। वहीं हॉल में भाग दौड़ करती हुई उनकी बहू आर्या नजर आई। हाथ में ऑफिस का बैग, आंखों में नींद और चेहरे पर थकान। जल्दी जल्दी बेटी सानिया का टिफिन पैक कर रही थी और साथ ही पति करण के लिए नाश्ता भी सजा रही थी। आर्या पेशे से एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट थी। सुबह से लेकर शाम तक उसका टाइम टेबल भरा हुआ रहता। घर का काम, बच्ची का स्कूल, ऑफिस की फाइलें और फिर सास के ताने। जैसे ही आर्या ने फ्रिज खोला और अपना डब्बा देखा, अचानक सावित्री देवी की आवाज कानों में पड़ी। सावित्री देवी कड़क आवाज में, अरे बहू, ये फ्रिज रोज खाली क्यों हो जाता है? सब्जी रखो तो पता नहीं कहाँ उड़ जाती है। दूध रात ही तो मंगाया था, सुबह उठकर देखा तो आधा गायब। मक्खन घी तो जैसे घर में टिकता ही नहीं। आर्या ने गहरी सांस ली, लेकिन चुप रही। वो जानती थी अगर जवाब दिया तो आग और भड़क जाएगी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसके दिल में कितनी जलन और बेबसी है। सावित्री देवी अक्सर कहा करती, देखो बहू, अपने मायके से जो सामान लाती हो वही इस्तेमाल करो। घर का राशन तो हमारी मर्जी से चलेगा। अगर ये फ्रिज तेरे मायके से आया है तो क्या तू इसमें रखे हर सामान की मालकिन बन गई? आर्या को ये सुनकर बहुत बुरा लगता। वो सोचती, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्या मुझे यहाँ रहने का, खाने पीने का हक नहीं है? उस दिन तो हद हो गई। आर्या ने सुबह जल्दी उठकर अपने लिए स्पेशल डाइट फूड बनाया था। ताज़ा सलाद और जूस उसने टिफिन में रखकर फ्रिज में रख दिया ताकि ऑफिस में आराम से खा सके। लेकिन जब दोपहर को ऑफिस में उसने टिफिन खोला तो आगे फटी की फटी रह गई। अंदर सिर्फ खाली डिब्बा पड़ा था, सलाद और जूस दोनों गायब। उसके होठ कांपने लगे, आगे भीग गईं। उसने तुरंत मोबाइल उठाकर करण को कॉल लगाया। आर्या गुस्से और दर्द भरी आवाज में, करण, ये रोज रोज क्या हो रहा है? मैंने सुबह मेहनत से खाना बनाया और अब देखो टिफिन खाली है। मैं आखिर कब तक चुप रहूं? या तो तुम माँ से बात करो वरना मैं मजबूर हो जाऊंगी। करण हमेशा की तरह बोला, छोड़ो ना आर्या, माँ है आखिर, इतना दिल पे मत लिया करो। लेकिन इस बार आर्या ने फोन काट दिया। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें साफ दिख रही थीं। शाम को जब आर्या घर लौटी, उसके मन में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, माँ जी, अब बस। अब मैं तो फ्रिज में ताला लगाकर ही ऑफिस जाऊंगी। पूरा घर सर रह गया। करण भी चौंक गया और सावित्री देवी का चेहरा लाल पड़ गया, जैसे किसी ने उनके अधिकार को ललकार दिया हो। सावित्री देवी आंखों में आग लिए, क्या कहा तूने बहू? अपने ही घर में फ्रिज में ताला? अरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवाएगी, सब कहेंगे सावित्री की बहू सास से फ्रिज छुपाती है। उन्होंने हाथ में रखा चमचा जोर से प्लेट पर पटक दिया। सावित्री देवी स्वर में, हमने बहू को बेटी समझा और तू हमें चोर बना रही है। तेरे लिए तो घर का सामान भी अलग रखना पड़ेगा। हे भगवान, ये कैसी बहू भाग में थी मेरे। आर्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसने चुप्पी तोड़ दी। आर्य दर्द से भरी आवाज में, माँ जी, मैं नौकरानी नहीं हूँ। सुबह से शाम तक इस घर का और ऑफिस के बीच पिसती हूँ, लेकिन मेरी मेहनत की ज़रा भी कदर नहीं होती। मैंने अपने लिए एक छोटा सा टिफ़िन रखा था और वो भी नहीं बचा मेरे लिए। सोचिए मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। करण चुप खड़ा था। उसने पहली बार महसूस किया कि वाकई आर्या का दर्द सच है। सावित्री देवी गुस्से से बोली, जा बहू, ताला लगा ले, पर याद रख, जब रिश्तों पर ताले लग जाते हैं तो चाबियां कभी नहीं मिलती। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। आर्या वहीं खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहते रहे। घर का माहौल भारी हो चुका था।
बाहर मोहल्ले में बातें फैल गईं। अरे, शर्मा जी की बहू ने तो फ्रिज पर ताला लगा दिया। लोग मजाक उड़ाने लगे, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि आखिर एक बहू को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगली सुबह घर का नज़ारा कुछ बदला बदला सा था। आर्या ऑफिस जाने से पहले हमेशा की तरह जल्दी उठी, बेटी सान्या का टिफिन बनाया, करण के लिए पराठे सेके और फिर अपने लिए स्पेशल डाइट बॉक्स तैयार किया। लेकिन आज उसने एक काम और किया। उसने बैग से नया खरीदा हुआ ताला निकाला और फ्रिज में जड़ दिया। पूरा घर उस पल को देखकर हक्का बक्का रह गया। चाबी उसने अपने पर्स में डाल ली और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गई। सावित्री देवी किचन के दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। सावित्री देवी गुस्से में, वाह बहू, अब तो ससुराल में भी ताले लगेंगे। अच्छा हुआ तेरे माँ बाप नहीं रहे, वरना सोचते कैसी बेटी पैदा की है उन्होंने। उन्होंने बड़बड़ाते हुए चाय का कप मेज पर पटका। आर्या धीमे लेकिन ठोस स्वर में, माँ जी, अगर मेरी मेहनत का, मेरी ज़रूरत का सम्मान नहीं हो सकता तो मुझे अपनी चीज़ें बचाने का हक है। ताला सामान पर नहीं, मेरी बेबसी पर लगा है। ये कहकर आर्या बाहर निकल पड़ी। पूरा दिन घर में अजीब खामोशी रही। सावित्री देवी हर मिलने वाले से बहू की शिकायत करती। आजकल की बहुएं सास को माँ नहीं दुश्मन समझती हैं, अपने ही घर में ताला लगाती हैं। देवरानी और पड़ोस ने भी कान में कान मिलाकर बातें करने लगी। अरे, शर्मा जी की बहू तो बड़ी तीखी निकली, सास से खाना बचाकर फ्रिज में ताला लगाती है। करण जब ऑफिस से लौटा तो माँ ने तुरंत उस पर हमला बोल दिया। सावित्री देवी रोते हुए, बेटा देख ले तेरी बीवी क्या तमाशा कर रही है, मोहल्ले भर में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। रात को बेडरूम में करण और आर्या आमने सामने बैठे। कमरे में भारी सन्नाटा था। करण थके स्वर में, आर्या, तुमने ये सही ना तुमने ये सही किया क्या? माँ की उम्र हो गई है, वो बातें करती हैं, पर क्या हर बात का जवाब ताले से देना जरूरी था? आर्या की आंखों में आंसू भर आए। आर्या कपकपाती आवाज में, करण, तुम हमेशा माँ का पक्ष लेते हो, क्या कभी मेरे दर्द को समझा है? मैंने मेहनत से बनाया खाना जब बार बार गायब हो जाता है तो सोचो मेरा दिल कैसा टूटता है। क्या मैं इतनी गलत हूँ कि मुझे अपने हिस्से का खाना भी रखने का हक नहीं? करण चुप हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। दिन बीतते गए। हर सुबह आर्या ऑफिस जाते वक्त ताला लगाती और लौटकर खोलती। ये दृश्य अब घर वालों की आदत सा बन गया था। लेकिन माहौल और भी कड़वा हो गया था। सावित्री देवी अब हर बात पर ताने कसने लगी। अरे, हमें तो घर में अजनबी बना दिया बहू ने। फ्रिज पर ताला लग गया तो कल अलमारी पर भी लगेगा। पड़ोसी जब घर आते तो चुपचाप फुसफुसाते, देखो देखो, यही है वो घर जहाँ बहू ने सास के मुंह पर ताला लगा दिया। आर्या इन सब से टूटती जा रही थी। एक शाम आर्या ऑफिस से लौटी। उसने चाबी से ताला खोला और जैसे ही डिब्बा उठाया, आंसुओं की बाढ़ उसकी आंखों से निकल पड़ी। सैंडी ने मासूमियत से माँ का हाथ पकड़कर पूछा, मम्मा, आप रोज फ्रिज में ताला क्यों लगाती हो? क्या दादी उसमें से चीजें निकाल लेती हैं? आर्या का दिल चीर गया। वो बच्ची को क्या जवाब देती? उसने बस बेटी को सीने से लगा लिया और चुपचाप से सकती रही। इस बीच सावित्री देवी भी घर वालों के सामने रो पड़ती। मैंने तो सोचा था बहू बेटी जैसी होगी, पर उसने तो हमें चोर समझ लिया। अब मोहल्ले वाले ताने मारते हैं। मेरे दिल पर क्या गुजरती है कोई नहीं समझता। इस खींचतान ने घर को रणभूमि बना दिया था। एक तरफ बहू का आतंक और मजबूरी थी, दूसरी तरफ सास का अहंकार और इज्जत। सावित्री देवी आर्या से खुलकर बात नहीं करती थी। आर्या भी अपनी दिनचर्या में चुपचाप लगी रहती, पर दिल के अंदर कहीं ना कहीं टीस बनी रहती थी। एक सुबह सावित्री देवी को चक्कर आ गया। वो किचन में चाय बना रही थी, तभी अचानक हाथ से कप गिर पड़ा और उनका संतुलन बिगड़ गया। करण और आर्या दौड़ कर आए। आर्या ने तुरंत माँ को सहारा दिया और सोफे पर बिठाया। उनके माथे पर पसीना था और चेहरा पीला पड़ गया था। सावित्री देवी उसे देखती रही। दिल के किसी कोने में पछतावे की आग जल रही थी। सावित्री देवी धीरे स्वर में, बहू, तू इतना क्यों कर रही है? आखिर मैंने तुझे हमेशा ताने ही तो दिए हैं। आर्या मुस्कुराई, आंखों में नमी थी। आर्या नरम आवाज में, माँ जी, आप माँ हो, माँ गलत भी हो तो बेटी उसका साथ छोड़ती नहीं। मैं नाराज थी पर कभी नफरत नहीं की।
अब सावित्री देवी को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि इस घर में आर्या का भी इतना ही हक है जितना कि उनका। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके दिल को थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपने साथ हमसे बनाए रखना। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल